तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है उस पे मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ पे आपको दिमाग का यूज़ करना है और कहाँ पे दिल से सोचना है। यूजुअली होता ही है ना कि हम हर जगह पे दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं होती है, और जहाँ पे मतलब ज़रूरत नहीं होती है वहाँ जब हम खोपड़ी लगाना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे चीज़ें ना फिर एकदम बहुत ही ख़राब तरीके से फिर होने लग जाती हैं। फिर उसमें इंसान कुछ नहीं कर पाता है। इंसान सोचता है यार यहाँ पे मैंने प्रॉपर दिमाग का इस्तेमाल किया है, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन के तौर पे जो मेरे को डिसीज़न लेने चाहिए थे वो मैंने लिए, बट फिर भी जो है मुझे इसमें सफलता नहीं मिली। तो कौन से ऐसी जगह हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जहाँ पे आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, और कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन से ऐसे पर्सन हैं जहाँ पे आपको दिल से सोचना चाहिए, उसी के ऊपर मैं जो है आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ। और ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो सकता है क्योंकि आज के टाइम पे जिस हिसाब से रिलेशनशिप हो रहे हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप हो रहे हैं अपने आसपास, दोस्तों के साथ, आस पड़ोस में, फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने समाज के साथ, तो रिलेशनशिप में क्यों इस तरीके से एकदम जो है गिरावट हमें देखने को मिल रही है, नैतिक पतन हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे कैसे बचें और इससे कैसे डील करें जो है, ये जो है आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो देखो कहाँ पे आपको जो है बुद्धि का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे जो है आपको दिल से सोचना है। देखो, जब कभी भी अगर मामला फैमिली मेम्बर्स के बीच हो ना, तो यहाँ पे कभी भी आप दिमाग मत लगाना। हो सकता है कि आप दिमाग लगा के उस चीज़ को बेटर तरीके से मैनेज कर पाओ या अपने आप को बहुत स्मार्टली लोगों के सामने लेके आ जाओ, बट अल्टीमेटली फैमिली मेम्बर्स या अपने जो ब्लड रिलेटिव हैं उनके सामने अगर कोई भी चीज़ आप खोपड़ी लगा के करते हो या सातिर दिमाग वहाँ पे लगाते हो ना, तो इवेंचुअली आगे चल के उससे चीज़ें ख़राब ही होंगी। अपने फैमिली में, अपने ब्लड रिलेटिव्स में कभी भी, और अपने क्लोज़ फ्रेंड्स में कभी भी जो है आपको दिमाग से सोचना है ही नहीं। मतलब रिलेशनशिप में बात कर रहा हूँ मैं, आपसी रिलेशनशिप में माइंड का यूज़ यहाँ पे नहीं करना चाहिए। अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो अपने फैमिली मेम्बर्स, ब्लड रिलेटिव या अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ, और जब इस सर्कल के आप बाहर जाते हो ना, बाहर जो है कोई भी जो लोग हैं वो आपके साथ परमानेंटली रहने वाले नहीं हैं। अगर आप अपने ऑफिस में ही हो या अपने आसपास के सोशल सर्कल में हो जहाँ पे बहुत क्लोज़ आप लोगों के नहीं हो, तो वहाँ पे जो है आप दिमाग का इस्तेमाल करो। वहाँ पे अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो उससे जो है आपके रिलेशनशिप बेटर होंगी बाहर वाले लोगों के साथ। अल्टीमेटली आपको इसका फ़ायदा भी ज़रूर दिखेगा। बट आज के समय पे हो ऐसा रहा है ना, इंसान बाहर और अंदर इन द सेंस कि यार समाज में और अपने फैमिली में, अपने ब्लड रिलेटिव्स में भी, अपने पार्टनर के साथ, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, हर चीज़ में जो है दिमाग से सोचता है। उसमें होता ही है कि इंसान अपना फ़ायदा तो देख लेता है, किसी न किसी चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में उसको जो है फ़ायदा हो सकता है, बट इवेंचुअली ऐसे में जो है रिलेशनशिप ख़राब ही होती है। और मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने देखा होगा जो भी फैमिली में जहाँ पे दिल से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे ये सोचते हैं कि यार इसने ज़्यादा अपना फ़ायदा कर लिया, इसने कम कर लिया, और ये बातें खुल के नहीं होती हैं, ऐसी फैमिली में ही जो इश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े इशू होते हैं। और जहाँ पे भी कोई फैमिली मैटर होता है ना, वहाँ पे अगर कोई भी बात किसी के दिमाग में चल रही है तो उसको सामने से कन्फ्रंट न करके एक अपने ही मन में सोचते रहते हैं कि सामने वाला ऐसा होगा, ऐसा हो गया होगा, अपने ही दिमाग में चलता है। कभी उस चीज़ के लिए मतलब हार्ट टू हार्ट बातचीत होती ही नहीं है। तो ऐसा करने से वो रिलेशनशिप धीरे धीरे ख़राब होते जाती है फैमिली मेम्बर्स के साथ ही। और अगर आप बाहर वालों के साथ एकदम दिल से रिलेशनशिप बनाने लग जाओगे या दिल से सोचने लग जाओगे, तो ऐसे में होगा ये कि कोई भी व्यक्ति जो आपके क्लोज़ वंस के अराउंड नहीं है, देखो ऐसे दुनिया में आपके सामने टेम्परेरी पीपल बहुत आएंगे। अगर इन लोगों से अगर आप दिल लगाना शुरू कर दोगे तो अल्टीमेटली दुख आपको ही होगा, क्योंकि
जैसा आप सोच रहे हो वैसा ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी सोचे। देखो यहाँ पे जो एक कंडीशन है ना, जैसे कि कोई बाहर वाला है, ठीक है, अगर वो आपका क्लोज़ फ्रेंड बन गया है तब फिर ये चीज़ें वहाँ पे अप्लाई नहीं होती हैं। या आप लोगों ने एक दूसरे को अपना दोस्त बना लिया है और उस रेंज में जो है वो आ गए हैं, तब तो जो है अल्टीमेटली वहाँ पे भी आपको जो है ज़्यादातर दिमाग से नहीं दिल से ही सोचना चाहिए। बट जब तक उस रेंज में कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आ जाता है, उस क्लोज़ फ्रेंड की एक कैटेगरी में कोई व्यक्ति नहीं आ जाता है, तब तक जो है आपको जो है वैसे ही व्यवहार करना है जैसे आप बाहर के अन्य लोगों से व्यवहार कर रहे हो। यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो वहाँ पे, और वो चीज़ अल्टीमेटली आपको फ़ायदा देगी ही देगी। बट इंसान के दुखी होने का कारण यही है कि इंसान उन लोगों से दिल लगा बैठता है कि जो उसके लाइफ में टेम्प्रेरी पीपल हैं। भाई टेम्प्रेरी पीपल हैं तो अल्टीमेटली 6 महीने 1 साल या जितने भी साल बाद, कुछ एक आध साल वो आपकी लाइफ में रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों से एज ए ह्यूमन आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बट आपको यहाँ पे ओवर अच्छा नहीं बनना है। इसमें ये होगा ना कि यार एज अ ह्यूमैनिटी के नाते अगर आप जो चीज़ आप अच्छी कर सकते हो, एज अ ह्यूमन हमें सभी के साथ हम्बल रहना है। दिमाग का इस्तेमाल कहने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन करना है। एक्सप्लॉयटेशन और बुद्धि का इस्तेमाल करने में फ़र्क है। दिमाग का इस्तेमाल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे जो आपके लाइफ में टेम्प्रेरी पीपल हैं वो आपका फ़ायदा उठाने की सोचेंगे। वहाँ पे जो है आपको उनसे डिस्टेंस बना लेना है, और कहाँ पे हेल्प करनी है उतनी ही हेल्प उन्हें करनी है जितने में कि उनका अपना स्वार्थ सिद्ध ना होता हो। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उनकी मदद करेंगे या दिल से सोचना शुरू कर देंगे तो जो है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो व्यक्ति आपसे फ़ायदा उठा के चले जाएगा। ऐसे में फिर दुख इंसान को ही होता है। कोई बहुत बड़ा आपका कोई नुकसान कर दे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अल्टीमेटली जब आप ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे एफ़र्ट लगाओगे ना, तो हो सकता है कि यार मतलब चीज़ें ख़राब हो जाएं। क्योंकि ये डिपेंड करता है सामने वाला पर्सन कैसा है। अगर वो आपके हार्ट के क्लोज अप, अगर वो फ्रेंड की लिस्ट में आता है, तब तो जो है वो इवेंचुअली आपको पे बैक करेगा। बट अगर वो सामने वाला इंसान सही नहीं है तो वो आपका शोषण करेगा। तो यहाँ पे आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, उस डिफरेंस को आप पहचान पाओ कि कौन आपका शुभचिंतक है और कौन आपसे जो है फ़ायदा उठाना चाह रहा है। इसमें जो है आपको दिमाग लगा के सोचना ज़रूर पड़ेगा। और रही बात फैमिली में कैसे आपको रहना है, तो फैमिली के अंदर जब भी आप एंटर करते हो अपने क्लोज वंस के साथ, वहाँ पे अपना दिमाग बाहर रख के आओ। कोशिश करो कि यार अपनी तरफ से कोई भी चीज़ अपने फ़ायदे के लिए आप फैमिली में ना करो, क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई समझदार होता है, हर किसी के पास बुद्धि होती है समझने की कहाँ पे मेरा फ़ायदा हो रहा है, कहाँ पे मेरा नुकसान हो रहा है, कौन मेरा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। ये एक सेंस भगवान ने हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ मात्रा में ज़रूर दिया होता है। तो अगर फैमिली में इस तरीके से ट्यूनिंग नहीं है, वहाँ पे लोग अपना दिमाग से सोचने लग जाते हैं, वहाँ पे भी जैसे बाहर रहना है दुनिया के सामने वैसे ही रहने लग जाते हैं, तो उस फैमिली में, उस ख़ानदान में, उस वंश में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि आप उसी नज़र से देख रहे हो जिस नज़र से आप दुनिया को देख रहे हो। और अपनी रिलेशनशिप्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लोज वंस के साथ सुधारने का केवल यही मात्र तरीका है कि यार आप हार्ट टू हार्ट उनसे बात करो। देखो पहले शुरुआत में ये हो सकता है कि जब आप किसी के सामने इतना ओपन होके बोल दो, या ओपन हार्ट कहने का मतलब कि यार जो आपके दिल में है वो मुंह पे, ज़ुबान पे भी है, तो अगर आपके सच बोलने में हो सकता है उनको शुरुआत में बुरा लगे, बट इवेंचुअली वो इस बात को ज़रूर समझेंगे और आपकी अहमियत समझेंगे कि आप दिल के साफ़ हो। और बहुत बारी हमारे सामने कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने आप इस प्रकार के व्यवहार करने का ट्राई करते हो, बट अल्टीमेटली उनके समझ में ये नहीं आता है कि जो भी आपसे आपके मुंह पे कड़वा बोल रहा है तो वो आपका शुभचिंतक ही है। क्योंकि आसपास की दुनिया आप देखो ना, आसपास की दुनिया देखो कितना मीठा बोलती है, पीठ पीछे क्या चल रहा होता है, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। वो जैसा बोलते हैं वैसा उनके मन में नहीं होता है।
और जितना वो अच्छा बोलते हैं उतना ही मात्रा में उनके अंदर जहर भरा होता है आपके प्रति। तो ये डिफरेंस आपको करना आना चाहिए कि कहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। देखो, फैमिली और अपने क्लोज वंस के साथ कभी दिमाग का इस्तेमाल मत करना। और अगर आपके इस तरीके से बोलने पे अगर कोई व्यक्ति नाराज़ हो जा रहा है और लंबे समय तक नाराज़ है, तो उस व्यक्ति से आपको दूर रहना ही सही है। क्योंकि वो व्यक्ति ना आपका बाहरी व्यवहार देख रहा है, आपका बाहरी रूप देख रहा है, और कभी मतलब वो रिलेशनशिप में डीप डाउन आपसे जुड़ा ही नहीं। तभी जो है वो व्यक्ति आपके जो दिल की बात है वो समझ ही नहीं पाएगा, भले आपने कितने ही सच्चे दिल से उसके सामने चीज़ें रखी हों। तो ऐसे लोगों से आपको दूर भी होना है। और यही फॉर्मूला ना जब आप कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो, कोई पार्टनर देखते हो अपने लिए, वहाँ पे भी लागू होता है। अगर आप कभी अपने पार्टनर के सामने अपनी कमियाँ उजागर कर रहे हो, ठीक है, अपने उस फेज़ के बारे में बात करो जिस फेज़ में आपने बहुत ही बुरा वक्त देखा है, या अपनी उस साइड के बारे में बता रहे हो जो आपने दुनिया के सामने कभी नहीं रखी है, जिसमें आप अपनी कमज़ोरियों के बारे में बात कर रहे हो, तो अगर कोई व्यक्ति आपसे दिल से जुड़ा होगा तो वो चीज़ों को समझेगा और आपके जो है करीब आएगा। और वहीं पे जब आप अपनी उस साइड को रख दोगे जिस साइड पे आप कमज़ोर दिख रहे हो, तो जो दिमाग से सोचने वाला पर्सन होगा ना, भले वो रिलेशनशिप में ही क्यों ना, भले वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, वो आपसे कटना शुरू कर देगा। वो समझेगा ये तो कमज़ोर इंसान है। बट अल्टीमेटली इंसान नहीं समझ पाता है कि यार स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंसान के अंदर भी कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ होती है। अगर वो आपके सामने शेयर कर रहा है तो वो आपको उस काबिल समझ रहा है कि आपके सामने वो दिल की बात कह सके। कोई भी व्यक्ति अपनी कमज़ोरियाँ किसी ऐसे इंसान को नहीं बताता है जो उनके हार्ट के करीब ना हो। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके इस मनसा को समझ पा रहा है तो वो आपके लिए अच्छा है, और अगर नहीं समझ पा रहा है तो समझ लो कि वो भी दुनिया की तरह ही है, टेम्पररी पीपल में ही आ गए वो लोग। तो रिलेशनशिप में भी ये चीज़ें मायने रखती हैं, कंसिडर करने वाली होती हैं, खासकर फैमिली में, अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। आपको जो है कहीं पे भी किसी भी जगह पे बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। रिलेशनशिप में मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डे टू डे लाइफ में आप एकदम बेवकूफ़ी बने जा रहे हो, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कि आपको जो है बेसिक ह्यूमन सेंस या सिविक सेंस का भी जो है ध्यान नहीं आ रहा है, वो चीज़ तो आप जेन्युइनली सही तरीके से करो। बट रिलेशनशिप में जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, आपसी संबंध में, वहाँ पे आपको जो है दिमाग को सेकंड प्रायोरिटी में रख के दिल से सोचना चाहिए। टेम्परेरी लोग के साथ करो दिमाग, जैसे आप दुनिया के सामने रहते हो वैसे रहो, लेकिन डिफरेंस समझो। अगर आप ये डिफरेंस को नहीं समझ पा रहे तो अपने आप लाइफ मिजरेबल ही कर रहे हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस।